उत्तरकाशी टनल हादसे में पिछले 15 दिनों से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी पड़ाव पर है और बचाव दल टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में सवाल यह है, 15 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने क्या कदम उठाए हैं। 15 दिन से उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर जंग जारी है। बार बार रेस्क्यू प्लान फेल हो रहे हैं, फिर भी केंद्र और स्टेट की 6 एजेंसियां बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें मनोरंजन के लिए फोन भी दिए गए हैं। हादसे के बाद दूसरे दिन यानी 13 नवंबर को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुई। वहीं मजदूरों से संपर्क करने के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली पाइप की मदद ली गई। इसके बाद उनके सुरक्षित होने की सूचना मिली। टनल हादसे की जानकारी लेने मुख्यमंत्री खुद टनल पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों से बातचीत कर उनका हाल जाना। लेकिन इस दरमियान भी सुरंग पर ऊपर से मलबा गिरता रहा, जिसके कारण लगभग 30 मीटर के क्षेत्र में जमा हुआ मलबा 60 मीटर तक फैल गया। यही कारण है कि बचाव अभियान में बचाव टीम को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बचाव टीम के द्वारा मलबा रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं 14 नवंबर को बर्मा मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। इसके बाद 15 नवंबर को बर्मा ड्रिलिंग मशीन से सफलता नहीं मिलने पर NSTICL ने अमेरिकी निर्मित ऑर्गर ड्रिलिंग मशीन की मांग की। आनन फानन में इसे दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया। अब 16 नवंबर की बात करें तो मशीन ने आधी रात के बाद काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 17 नवंबर को दोपहर तक सिर्फ 24 मीटर ड्रिलिंग की सफलता पूरी हुई। लेकिन इस दौरान दिक्कत तो तब हुई जब बचाव अभियान में ड्रिलिंग के बाद पाइप डालने के दौरान पत्थर से बचाव टीम को ड्रिलिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन तुरंत रोक दिया गया और इंदौर से एक और आगर मशीन को एयरलिफ्ट की गई। 18 नवंबर को पीएमओ के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां अधिकारियों और विशेषज्ञों की एक टीम वैकल्पिक मोड पर आई और उन्होंने सुरंग के ऊपर हिस्से से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग समेत एक साथ 5 प्लान पर काम करने का निर्णय लिया। 19 नवंबर को मजदूरों के बचाव अभियान की समीक्षा के लिए खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। यहां उन्होंने बर्मा मशीन के साथ हॉरिजॉन्टल बोरिंग को एक अच्छा विकल्प बताया था। 20 नवंबर को पीएम मोदी ने टनल में फंसे मजदूरों के बचाव अभियान की जानकारी के लिए सीएम धामी को फोन पर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उसी दिन बचाव दलों को मलबे के बीच 6 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाने में सफलता मिली। इसकी वजह से अंदर फंसे मजदूरों को ठीक से भोजन, अन्य जरूरी चीजें पहुंचाने में सहायता हुई। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान चट्टान दिखाई देने के बाद काम आर्गर मशीन को एक बार फिर रोका गया था, जिसके बाद विदेश से टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। 21 नवंबर को बचाव दलों ने सुबह अंदर फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जारी किया। वहीं 22 नवंबर को मजदूरों की स्वास्थ्य को देखते हुए टनल के पास एम्बुलेंस भी बुलाए गए। स्थानीय केंद्र में एक विशेष वार्ड भी तैयार किया गया। 23 नवंबर को लोहे की छड़ों के कारण ड्रिलिंग में 6 घंटे की देरी हुई, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई थी उसमें दरारें देखने के बाद बोरिंग को फिर से रोकना पड़ा। 24 नवंबर को रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। रेस्क्यू टीम को एक बार फिर तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। इसके बाद ड्रिलिंग रोक दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 46 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग हो चुकी है और अभी 10 मीटर से अधिक की खुदाई बाकी थी। अब 25 नवंबर को ड्रिलिंग मशीन को पहाड़ी पर चढ़ाया गया। इतना ही नहीं, मजदूरों से संपर्क करने के लिए BSNL ने अंदर तक तार भी बिछाया है। इसका सेटअप तैयार किया है। आदेश मिलने पर कम्युनिकेशन सेट किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट।